हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब इसके पहले आवर सारणी का जो पार्ट 1 हम आपको बता चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा। और केवल ये 10 के लिए नहीं, आगे भी फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। इसलिए इसको अच्छा से आप लोग ध्यान से गौर से देखिए और स्टडी कीजिए। आपको अगर 8 से 10 मार्क्स उठाना है तो इसको अच्छी तरह से सीखना है, कन्फर्म आपको आएगा। अब कैसे निकालना है हम बता चुके थे। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर K90 दिया हुआ है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी पोटेशियम का K का एटॉमिक नंबर है या परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या है 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 8 1। ये रूल है, पहले फिर 2 फिर 8, उसके बाद और आता फिर 8, उसके बाद 1, 8 2 10 10 8 18 18 1 19। तो आवर्त कितना होगा इसका आवर्त होगा 1 2 3 4, आवर्त हुआ 4। और वर्ग कितना होगा, अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन है, बस इसी को ध्यान रखना है। अंतिम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग 1 और 2 होगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होगा, 3 हो 4 हो 5 हो, तो उसमें 10 ऐड कर देना है, 10 ऐड कर देना है। तो यहाँ लास्ट में कितना 1 है, तो इसका वर्ग 1 ही होगा। तो वर्ग पहला है, आवर्त कितना है, चौथा है। वैसे अगर इसको लेते हैं नंबर 2 S16, तो S16 में सल्फर का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, तो सल्फर का परमाणु संख्या दिया हुआ है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वैसे ही 2, उसके बाद 8 8 10, 8 2 10 हुआ, 10 6 16 और 6 हुआ, 2 8 6। तो अंतिम कितना, इसका आवर्त कितना हुआ, आवर्त हुआ जितना सेल है 1 2 3, 3 ठो सेल है, तो आवर्त हुआ 3। और वर्ग कितना होगा, तो वर्ग हो जाएगा अंतिम में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है। हम क्या बोले, अगर यहाँ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वर्ग वही होगा। जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था अंतिम में, तो वर्ग 1 हुआ। लेकिन यहाँ कितना है, अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 प्लस 10 कितना हुआ, 16। बहुत सिंपल है, बस ऐसे ही करना है। बाकी सब आप लोग खुद से करके लाइएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक बात आपको हम बार बार समझा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए, नोट कीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में आएगा। जितना भी क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, बोर्ड को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, तो जैसे यहाँ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को वर्ग 1 और वर्ग 17 में क्यों रखा गया है, तो जो वर्ग 1 है या इसको बोलते हैं ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 का तत्व को बोलते हैं अल्काली मेटल, क्षारीय धातु। हाँ, और वर्ग में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैलोजन तत्व। तो वर्ग 1 में रखने का 2 कारण है, याद रखना है आपको। पहला कारण याद रखना क्या, कि वर्ग 1 की तरह ये हाइड्रोजन जो है, इसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा कारण यह है क्या, कि इसका अंतिम कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। उस तरह से 17 में रहने के कारण 2 कारण है। एक तो वर्ग 17 के तत्वों की तरह हाइड्रोजन भी एक अधातु है, और दूसरा ये द्विपरमाणु है, ठीक है। तो अगर पहला का ये आंसर बोलेगा, हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखने का क्या कारण है, 2 कारण बताएं। इसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और यह विद्युत धनात्मक है। वैसे ही इसको अगर वो बोला जाएगा 17 का, तो 2 कारण 2 बताना है, ये अधातु है और ये द्विपरमाणुक है। बस इतना ही लिखना है। आगे, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता से क्या समझते हो, तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मैंने परमाणु में केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, दोनों के बीच विद्युत आकर्षण बल होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। दूसरा आता है विद्युत ऋणात्मकता। तो किसी सहसंयोजक बंधन में एक परमाणु द्वारा साझा वाले इलेक्ट्रॉन को आकृष्ट करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। अब आता है सहसंयोजी बंधन और विद्युत संयोजी बंधन, इसके बारे में आपको बताएंगे, पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए।
इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात आपको और याद रखना है कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जितना तत्व है सबका परमाणु संख्या आपको याद रखना है। हाँ, सबका परमाणु संख्या, तब समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है धातुई गुण, हम जब करते हैं कि तत्व धातु होता है, अधातु होता है, किसी तत्व का साइज छोटा होता है, किसी तत्व का बड़ा होता है, मैंने परमाणु का आकार, विद्युत ऋणात्मकता, ये सब दिया हुआ है। तो आवर्त सारणी में बताए थे 2 गो तल है, 2 गो लाइन है। ये जो लाइन है इस तरह से वर्टिकल लाइन है, ये क्या कहलाता है? वर्ग। और इस तरह का जो क्षैतिज लाइन क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो वैसे ही अगर वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, इस तरह से ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, इस तरह से ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण बढ़ता है। लेकिन आवर्त में क्या होता है? जब बाएं से दाएं जाएंगे, इस तरफ से ऐसे 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 जाएंगे तो क्या होता है? घटता है। वैसे ही अधातु गुण उसका उल्टा हो जाएगा, घटता है और ये बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता, ये क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। बस ये गुण आपको याद रखना है। इसी की बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। हम खाली एक ठो बता रहे हैं। अगर इसी को दिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये फ्लोरीन ये वर्ग 17 का तत्व है। और सबसे पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हैलोजन तत्व। हाँ, तो हैलोजन तत्व में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, उसके बाद है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये वर्ग है। अब वर्ग में हम लोग देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता को पहले निकालना है। विद्युत ऋणात्मकता ए नंबर में, तो विद्युत ऋणात्मकता यहां लिख देना है। और लिखने के बाद अब करना क्या है कि हम लोग देखना, ये वर्ग में क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता ये है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। तो घटता है मतलब क्या हुआ? ऊपर में ज्यादा होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। हमको क्या बोला? बढ़ते क्रम में, माने छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है? आयोडीन, तो आयोडीन। उससे छोटा कौन है? ब्रोमीन, तो आयोडीन छोटा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन छोटा है क्लोरीन से, क्लोरीन छोटा है फ्लोरीन से। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। दूसरा आता है धातुई गुण, इसी का धातुई गुण निकालना है। तो धातुई गुण हम लोग क्या देख रहे हैं? धातुई गुण में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब हो गया कि धातुई गुण इसका इससे ज्यादा इसका होगा, उससे ज्यादा ब्रोमीन का होगा, ब्रोमीन कैसा होगा? आयोडीन का होगा। तो आयोडीन पहले आएगा, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन। हालांकि ये अधातु है, ये केवल आपको समझने के लिए बता रहे हैं ऐसा। अगर थोड़ा सा इसमें धातु गुण है तो ऐसा होगा क्या कि ये ज्यादा धनात्मक होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, इससे कम होगा। इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है। फिर आता है परमाणु का आकार, तीसरा, ये बी नंबर था और ये सी नंबर आता है परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार में हम लोग क्या देखते हैं? परमाणु का आकार में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। तो वर्ग में सबसे ऊपर कौन है? फ्लोरीन है। तो इसका छोटा परमाणु होगा, इससे बड़ा परमाणु इसका होगा, इससे बड़ा इसका होगा, सबसे बड़ा कौन? ये होगा। तो इसका मतलब हो गया कि फ्लोरीन सबसे छोटा है। क्लोरीन से बड़ा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन से बड़ा कौन है? ब्रोमीन और फिर है आयोडीन। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? फ्लोरीन, आयोडीन। हाँ ठीक, बस में आ गया। यदि इसका निकालना हो, लिथियम, ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, तो हम आपको बताया 1 से लेके 20 तक का अगर परमाणु संख्या याद रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह लिथियम का परमाणु संख्या कितना मालूम है? लिथियम का परमाणु संख्या है, इसको ऊपर मिटा देते हैं। हाँ, लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या है 3, ऑक्सीजन का है 8,
बोरान का है 5, कार्बन का है 6। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लिथियम का होगा 2,1, इसका होगा 2,6, इसका होगा 2,3, ऐसा 2,4। इसका मतलब ये किस में है? एक ही आवर्त में, नहीं दूसरा, ये तीनों एक ही आवर्त में स्थित है। तो ये सजा के लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले आएगा 3 माने लिथियम, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा 5 बोरॉन, उसके बाद कार्बन और अंतिम में आएगा ऑक्सीजन। तो ये किसमें स्थित है? आवर्त में है। तो आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? बाएं से दाएं जाने पर तो लिथियम से ज्यादा होगा बोरोन का, बोरोन से ज्यादा होगा कार्बन का, कार्बन ज्यादा कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो इसका मतलब यदि बढ़ते क्रम से जाएंगे तो लिथियम छोटा है बोरोन से, बोरोन छोटा है कार्बन से, कार्बन छोटा है ऑक्सीजन से। अच्छा, उस तरह से धातुई गुण, तो धातुई गुण में क्या होता है? बाएं दाएं जाने पर घटता है। धातुई गुण क्या होता है? घटता है। इसका मतलब हो गया कि ये इसका धातुई गुण ज्यादा होगा, उससे कम बोरोन का होगा, उससे भी कम ऑक्सीजन का होगा, कार्बन का होगा, उससे छोटा कौन? ऑक्सीजन होगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन छोटा है कार्बन से, कार्बन छोटा है बोरोन से, बोरोन छोटा है लिथियम से। लिथियम का सबसे ज्यादा धातुई गुण होगा। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या करते हैं? परमाणु का आकार क्या है? घटता है। घटता है माने क्या हुआ तुम्हारा? सबसे ज्यादा इसका होगा, उससे छोटा इसका होगा, उससे छोटा इसका होगा और सबसे छोटा इसका होगा। तो तीसरा का परमाणु आकार वैसे होगा, क्या हो जाएगा? O फिर लेस देन C फिर लेस देन B, छोटा है लिथियम से। बस ऐसे करना, समझा गया? बाकी आप लोग करके लाइएगा। अब आता है कि यौगिक तत्व यौगिक क्यों बनाता है ना? हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में केवल 118 तत्व है, लेकिन यौगिक तो अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। तो तत्व यौगिक क्यों बनाता है? हम लोग जानते हैं क्या कि अगर यदि नमक को लेते हैं तो नमक में क्या किससे मिलकर बना? नमक सोडियम और क्लोरीन। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na क्या है? सोडियम, और क्लोरीन क्या है? Cl क्या है? क्लोरीन है। तो ये दो तत्व से मिलकर बना है नमक। तो आखिर ये परमाणु या तत्व आपस में मिलकर यौगिक क्यों बनाता है? तो इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण यह है क्या कि कोई भी तत्व अपना अष्टक को पूर्ण करना चाहता है। प्रकृति में कुछ तत्व है जो हमेशा जिसका अष्टक पूर्ण होता है, उसमें आता है, उसको बोलते हैं हम लोग निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व में आता है हीलियम, उसके बाद आता है नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और भी आगे जेनन, रेडॉन, ये सब है। तो हीलियम का 2 होता है, नियोन का होता है परमाणु संख्या 10, इसका 18 है और इसका कितना है? 36। अगर यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका तो केवल 2 होगा, लेकिन इसका होता है 2,8, इसका होता है 2,8,8 और इसका होता है 2,8,18,8। इस तरीके से होता है। तो हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या है तुम्हारा? 8, सबका अंतिम में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो तत्व है इसको निष्क्रिय तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व और किसी भी तत्व से प्रतिक्रिया नहीं करता, ये कोई यौगिक नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। लेकिन बाकी तत्व को लिया जाए, अगर हम लोग क्लोरीन सोडियम को लेते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होगा? 2, 8, 1। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इसको अष्टक पूर्ण करना है अपना, इसको भी निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करना है ना? निष्क्रिय अवस्था में सबसे कम ऊर्जा में रहना चाहता है कोई भी तत्व। जैसे हम लोग सोते समय सबसे कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, आराम जब लोग करते हैं तो आराम करने के टाइम में कम से कम ऊर्जा का खर्च करना चाहते हैं हम लोग। यहाँ भी वही चीज है कि कोई भी तत्व निष्क्रिय अवस्था में कम से कम ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है। तो 2 गो तो इसके लिए तुमको करना पड़ेगा, इसका अष्टक को पूर्ण करना पड़ेगा। अष्टक कैसे पूर्ण हो सकता है? 2 गो तरीका है। एक तरीका है कि अंतिम में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसका वो त्याग कर दे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो क्या हो जाएगा? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, अब हो जाएगा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। तब ये हो जाएगा 2,8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है। अच्छा, क्लोरीन का लेते हैं। अगर क्लोरीन को लेते हैं तो इसका परमाणु संख्या कितना? 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7।
2 8 7, इसका भी अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दो को तरीका है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 7 को त्याग करे। तो इसके लिए आसान है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये क्या करता है, Na जो सोडियम है, ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो ये बनाता है Na+, और इसका हो गया 2,8, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। और Cl कितना था, ये क्या किया, वही इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और बनाता है ये Cl-, ये होगा 2,8,8। अब इसका भी स्ट्रक्चर पूर्ण है, इसका भी स्ट्रक्चर पूर्ण है, और जब दोनों आपस में मिल गया तो बनाता है Na+Cl-, यही कहलाता है NaCl। और ये भी एक कारण है, ये भी एक और तरीका है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज या इसमें हो गया निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह से बांध के रखता है, हाँ? और ये अलग नहीं हो पाता है। बस में गया। तो इसी पर आपको कुछ करना है, बंधन पढ़ना है। दो तरह का बंधन है। ये जो इलेक्ट्रॉन का हम लोग देख रहे हैं स्थानांतरण हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया और एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बंधन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, हाँ? ये क्या कहलाता है, तो रासायनिक बंधन दो तरह का होता है। अर्थात कोई भी तत्व जो यौगिक बनाता है वो दो तरह से बनाता है। एक तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके और दूसरा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके, हाँ? वही आपको पढ़ना है, हाँ? तो जो पहला है इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बंधन, और इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। आयनिक, या इसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत संयोजी, और ये कहलाता है सहसंयोजी। ठीक है।